हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं नौमी वाले दिन मतलब कन्याओं को खिलाकर तुरंत ही मुझे निकलना पड़ा था। तो किसके लिए निकलना पड़ा था और कहाँ गई थी वो सब कुछ बताऊंगी इस ब्लॉग में, सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पीला चावल, हल्दी से रंगा हुआ, पान का पत्ता है, नारियल का फल है, इसमें कुछ पैसे भी हैं, फ्रूट भी है, मतलब मीठा भी है, और हरी 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 दूर्वा भी है। ये सब ये क्यों है, किस लिए है? क्योंकि भाई का है जनेऊ, और ये मतलब सब कुछ दिया जाता है, उसके डाला जाता है। आंचल तो नहीं कह सकते क्योंकि आंचल साड़ी का होता है, लेकिन इस तरह से देख सकते हैं, मतलब वो फैलाएगा। और ये धोती और ये नया ही होता है, पहनना होता है, सिर्फ इसी में किया जाता है। तो मैं भी यहाँ हिसार से अपने चावल वावल मतलब रंग के ले गई थी, जो जो मेरे से हो सका था। और कपड़े और ड्राई फ्रूट्स ये सब कुछ मतलब रखते हैं झोली में, जिसे कहते हैं भीख मांगता है। वो जो बनता है, मतलब जिसका जनेऊ होता है ना, वो लड़का, उसको वो भिक्षा में देही भी करता है, तो भीख मांगता है सभी से, सभी बड़ों से। तो सबसे पहली भीख जो होती है वो नानी के घर की पड़ती है, उसके बाद सभी रिश्तेदारों की पड़ती है। तो शाम को हम लोग ये सब मतलब ये कर लिए थे, बहुत सारे लोग आस पड़ोस के भी आए थे, सबने दे दी थी मतलब उसको भीख, ऐसे ही चावल हल्दी में रंग के और सामान। तो उसके बाद सुबह ही 3:30 बजे ही हम लोग निकल के आ गए थे विंध्याचल, क्योंकि हमारे यहाँ जनेऊ हो, मुंडन हो, सब विंध्याचल देवी के स्थान पर होता है। तो हम लोग आ चुके हैं विंध्याचल धाम में, और जहाँ पर भाई का होने वाला जनेऊ। और हम सुबह उठे थे, मतलब 3 बजे से चले हैं, तो अब हम पहुँच गए हैं। अभी धूप भी काफ़ी हो गई, अब नहाएंगे धोएंगे गंगा जी। चलिए, पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। हम लोग आ गए हैं गंगा जी के घाट पे, और अब हम नहाएंगे धोएंगे, फिर हम चलेंगे मंदिर में दर्शन करने। तो गंगा जी के किनारे ही भाई के सिर को जो है वो मुंडवाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है। जब भी आपका जनेऊ संस्कार होगा ना, उपनयन संस्कार से पहले आपके बालों को मुंडवाना पड़ता है। उसके बाद आप गंगा जी में नहाते हो, फिर आपका जनेऊ होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, बाजा गाजा सब लेकर आ चुके हैं सब लोग। तो हर हर गंगे, कहते हैं ना, गंगा माता में नहा के सारे पाप धुल जाते हैं। तो भाई आज हम भी नहाने वाले हैं गंगा जी में। यहाँ पर हम लोग गंगा जी में आ चुके हैं। जय गंगा भैया हो रहे हैं सारे, कौन कितनी देर तक डूब सकता है। तो भाई एक कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, नहा धो के हम लोग तैयार हो के देख सकते हैं, नारियल चुनरी प्रसाद ले लेके माता के मंदिर में चलेंगे। और माता के मंदिर में बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे से माता रानी का। और मैं कहूँ, विंध्याचल देवी की जो कहानी है ना, वो ये है, वासुदेव जी जब वहाँ से कन्या लेकर आए थे ना, जिस कन्या को लेकर आए थे, जब कंस उनको हाथ से पकड़ा तो वो छूट के यहीं पर आई थी, मतलब ये विंध्याचल धाम पर आ गई थी। और ये स्थान वही है, इसलिए यहाँ पर ये स्थान बहुत ही पूजनीय है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगते हैं ना, आप मतलब एक बार मांग के आओगे ना, दूसरी टाइम पे जाओगे तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा आस्था है मेरी इस मंदिर से खुद। और बहुत ज़्यादा जो भी यूपी के हैं ना, सब विंध्याचल देवी बहुत ज़्यादा फेमस है, सब जानते हैं, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ये विंध्याचल के देवी के नाम से विख्यात हो गई थी जब कंस के हाथ से छूटी थी। तो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह कुछ भी शुभ कार्य हो, मतलब विंध्याचल गए बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, मुंडन भी होता है तो यही होता है, जनेऊ होता है, बड़ा हो जाता है बच्चा तब भी यही होता है। और हम लोग बाहर निकल के खूब सारी फोटो शूट की है। दर्शन करके बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुआ है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। नवरात्रि खत्म हो गए हैं लेकिन भीड़ नहीं कम हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
तो उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है कि ना जो जिसका जनेऊ होता है वो नाराज होके जाता है थोड़ी दूर, 4 कदम पर पंडित जी बोलते हैं नाराज होके जाओ। एक एक रस्म होती है। फिर जीजा जी जाते हैं मतलब मनाने के लिए, पर जीजा यहाँ पर कोई थे नहीं, तो हम दोनों बहनें ही चले गए थे, मना के ले आए थे उसको। और इसकी जो था ना मतलब जनेऊ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ क्योंकि इसको छुट्टी ही नहीं मिलती है, पता ही नहीं चलता कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं। एकदम अचानक ही प्लान बना और मैं भी एकदम ही अचानक निकली थी क्योंकि कुछ कंफर्म पहले से नहीं। और अब लास्ट में देख सकते हैं पंडित जी जनेऊ पहना दिए हैं, तो मतलब इसके बाद ही जो पंडित होते हैं ना वो पक्के पंडित माने जाते हैं। इसका मतलब जब तक जनेऊ ना हो ना वो असली पंडित नहीं माना जाता है। तो ये पंडितों का बहुत खास संस्कार होता है। देखिए जगह जगह यहाँ पर जनेऊ हो रहा है, इस बच्चे का भी जनेऊ हो रहा है। मतलब इतने सारे जनेऊ, मुंडन, जब भी बच्चा होता है ना तो मुंडन जो होता है वो भी यहीं होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो जनेऊ भी यहीं होता है विंध्याचल देवी जी के स्थान में। तो फिलहाल जनेऊ हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। उपनयन संस्कार है ना हो चुका है, और भाई यहाँ के पंडित लोग बुरा नहीं मानेंगे जो देखेंगे, बट सच में कह रही हूँ इतनी लूट है यहाँ पर, इतनी लूटम लूट है। चलो ठीक है, हर कोई आता है यहाँ पर तो दान करके ही जाता है, लेकिन ये लोग इतना मांगते हैं, इतना मांगते हैं। पहले इन्होंने बोला 2100 की पर्ची कटाओ, हमने 2100 की पर्ची कटाई, फिर कहते हैं 1100 दो, और चढ़ाने के लिए हर जगह कभी 101 101 कितनी बार चढ़वाया है। दाना करते करते भी 5000 के नीचे हम आ गए इस जन्म में। इतना ऐसा मेरा ये मानना है कि पंडित लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ जब पंडित हुए हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ में, धर्म में अपना दिमाग लगाएं, ना कि पैसों में ज़्यादा। इतना मतलब मांग के हर जगह लेते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह पैसा ही पैसा है, बस देना है आपको। जब भी आए विंध्याचल तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ इन पंडा लोगों से सावधान होकर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं राम जानकी मंदिर, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो बस लास्ट में हम यहाँ भी दर्शन करेंगे। और अभी हमारे ना मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पूरी और हलवा माता का भोग भी लगेगा, क्योंकि इतना शुभ कार्य किया है हम लोगों ने, तो माता को भोग तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर हलवा पूरी मतलब बन गया है। हम लोग छोटा वाला गैस अपनी गाड़ी में रख लिए थे और थोड़ा सा आटा वाटा रख लिए थे, तो बना भी लिए जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा बना के बस भोग लगा दिए यहाँ पर। उसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरी आज की ही टिकट है वापस हिसार आने की। बिल्कुल भी मैं एक रात के लिए गई थी, सिर्फ इसी काम की वजह से गई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, स्कूल में छुट्टियाँ नहीं थी। तो चलिए माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। माता रानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप लोग घर बैठे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग अच्छा लगा अगर आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जितना हो सकता है शेयर कीजिए।